सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 16। आज की इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले जो आपको अपने कोडिंग राउंड्स में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आगे हम जब सर्चिंग करेंगे एलिमेंट्स की और बहुत सारी मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे, सो ये जो टॉपिक है आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगेन ये टॉपिक भी फॉर लूप का ही होने वाला है और जैसा मैंने बोला था, फॉर लूप जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे एडवांस कोडिंग डीएसए भी कितना भी सीख लो, फॉर लूप आपको आखिरी तक काम में आने ही वाला है। सो इसलिए हम इस पे इतना फोकस कर रहे हैं। एंड आज की इस वीडियो में जो है हम सीखने वाले हैं क्या, नेस्टेड लूप्स के बारे में। साथ ही साथ आप इसे इनर लूप भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले अगर मान लो किसी इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि भाई इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले उसको एक ही लाइन बोलना, सर loop inside any other loop, okay, it is called what? Nested loop। भैया हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर इंटरव्यू भी क्वेश्चन पूछे, वाई you are using this, ठीक है, सिंपल है। सपोज मैंने आपको बोला कि भाई आप एक, ठीक है, 2 3 4 5 ये प्रिंट करवा दो। हमने फॉर लूप सीखा है। आप बोलोगे ठीक है भैया, फॉर लूप लिखूंगा, इंट आई को 1 से चलाऊंगा, आई लेस देन इक्वल्स टू, मुझे जहां तक चलाना है 5 तक, और आई प्लस प्लस कर दूंगा। देन सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करूंगा, आई को प्रिंट करवा दूंगा और सिंपल ये हो गया, ये प्रिंट हो गया भैया। मैंने बोला बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तालियां। अब मैंने आपको बोला कि भाई आप अगेन 1 2 3 4 5 ऐसे 10 बार करवाओ। तो आप बोलोगे भैया मैं 10 बार फॉर लूप लिखूं? मैं बोलूंगा हाँ लिखो। तो आप बोलोगे ठीक है मैं 10 बार लिख देता हूँ। एंड आप मान लो 10 बार आपने लिख दिया। मैं बोलूँगा क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप ये 2 फॉर लूप में ख़त्म कर सकते हो? तो आप बोलोगे भैया हो सकता है। मैं बोलूँगा हो सकता नहीं, होता है। ओके, सो हियर कॉन्सेप्ट कम्स, विच कॉन्सेप्ट? नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप सिंपल। अगर कोई आपसे पूछे कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो उसको ये वाला एग्जांपल देना कि अगर हमें 1 से 5 तक वैल्यू प्रिंट करने का बोला तो हम 1 बार फॉर लूप यूज करेंगे। अगर हमें सेम चीज 10 बार प्रिंट करने का बोला तो हम 10 फॉर लूप यूज करेंगे। बट अगर हमें ये जो लाइन्स ऑफ कोड जो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही 10 के लिए कितने हो जाएगी, 40 लाइनें लिखनी पड़ जाएगी आपको सेम चीज की। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ 5 लाइन में ये चीज खत्म कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप। इसीलिए इसका यूज होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो नंबर 1 रीजन, सबसे पहला रीजन क्या देना, इट इज यूज टू रिड्यूस लाइन्स ऑफ कोड। नंबर 2 इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बस ये 2 लाइनें बोल देना, आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो बिल्कुल ये एग्जाम्पल चिपका के आना उसको कि भाई ये है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ये 2 इसके एडवांटेजेस भी है, और भी काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं सर। एंड देन अब हम समझते हैं कि यार नेस्टेड लूप क्यों, कैसे ये वर्क करेगा इस चीज के अंदर। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि यार हमें 10 बार नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप लिखेंगे हम बाहर, क्या, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू क्या, 5, और आई प्लस प्लस। अंदर जाएंगे एक और फॉर लूप लिखेंगे, क्या, इंट आई जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन इक्वल्स टू 5, जे प्लस प्लस। और अंदर आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है, मान लो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जे प्रिंट करवाना चाहता हूँ।
ओके, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये कैसे वर्क करने वाला है, ठीक है। सो यार जब मेरी आई की वैल्यू 1 होगी ना, जब मेरा आई इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, तो मैं कंपेयर करूंगा क्या 1 छोटा है 5 से, हाँ जी कंडीशन ट्रू है। मैं लूप के अंदर आ जाऊंगा, मैं लूप के अंदर आ गया, लूप के अंदर आके मेरा वैल्यू चेक हो रही है फिर से क्या, j इक्वल्स टू 1, और j की वैल्यू क्या है 1, क्या 1 लेस देन है 5 से, हाँ जी कंडीशन ट्रू। तो अंदर आके क्या प्रिंट कर दो, सबसे पहले तो j की वैल्यू 1, ठीक है। जैसे ही ये वैल्यू 1 प्रिंट हुई, अगेन मेरी j की वैल्यू इंक्रीज होगी, j प्लस प्लस लिखा था हमने, तो j की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 2, फिर से मेरा j रन होगा, j इक्वल्स टू 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, हाँ जी कंडीशन ट्रू। फिर से लूप के अंदर आए, 2 वैल्यू प्रिंट हो गई, फिर से मैं ऊपर जाऊंगा, j की वैल्यू j प्लस प्लस 2 प्लस 1 3, ठीक है। फिर से मैं इधर आ गया, j इक्वल्स टू 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, हाँ जी कंडीशन ट्रू। लूप के अंदर आ जाओ, 3 प्रिंट हो गया, लूप बंद हुआ, लूप की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अगेन j इक्वल्स टू 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। लूप के अंदर आ गए, 4 प्रिंट हो गया, लूप के बाहर आए, j प्लस प्लस हुआ, यानी 4 प्लस 1 5 हो गया। फिर से हमने कंपेयर करा क्या, j इक्वल्स टू 5, क्या होगा 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। j प्लस सॉरी लूप के अंदर आए, 5 प्रिंट हुआ, इधर आ गए, j प्लस प्लस 5 प्लस 1 6, अगेन इधर आए, j की वैल्यू हुई 6, क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू है 5 के, ना जी कंडीशन ट्रू। यहाँ पे इनर लूप को एंड कर दो, एंड कर दो, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या प्रिंट कर लिया है आउटपुट में, देखो ध्यान से, इधर 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। तो इधर लिख दो 1 2 3 4 5, ओके। नाउ जैसे ही मेरा ये लूप ओवर होगा ना, तो पता है क्या होगा, मेरा कर्सर यहां से बाहर आके इसके पास आएगा, बोलेगा भाई अब आई के पास चले जाओ और आई की वैल्यू 1 से और बढ़ा दो, आई प्लस प्लस कर दो। तो 1 प्लस 1, आई की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 2। फिर से चेक होगा क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 के, कंडीशन ट्रू। फिर से ये लूप के अंदर आएगा, फिर से अगेन हमने क्या बोला है, j इक्वल्स टू 1 कर दो। तो वो जो पुरानी वैल्यू थी ना जब हम 5 तक पहुंचे थे, वो हट जाएगी, अब फिर से मेरा नया लूप चलेगा। सो ये आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं जब i की वैल्यू 1 होगी ना, तो j को 5 बार चला रहा हूं, 1 2 3 4 5, सेम एज जैसे ही ये फॉल्स हुआ, मैं i की वैल्यू के पास आऊंगा, i की वैल्यू प्लस प्लस करूंगा, i को बोलूंगा 1 प्लस 1 हो जा, 2 हो जा, फिर से j के पास जाएगा, फिर से j की वैल्यू 1 हो गई, वापस से 1 हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर से ये खत्म हुआ, i प्लस प्लस होगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, अगेन 3, फिर से j के पास जाऊंगा, j की वैल्यू अगेन 1 से स्टार्ट होगी, फिर क्या होगा j की वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, अगेन i प्लस प्लस हुआ, लूप के बाहर आया तो मैं 3 प्लस 1 4, ठीक है, अगेन i की वैल्यू अब हो गई 4, 4 किसके पास जाएगा, j के पास, j की वैल्यू अगेन 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, अगेन i प्लस प्लस कर दो, क्या होगा, i की वैल्यू हो गई 5, 5 किसके पास जाएगा, अगेन j के पास जाएगा कि भाई 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दो, फिर से i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू होगी 6, क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे एंड कर दो दोनों लूप को और आप लूप के बाहर आ जाओगे और आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो कि हमने कितने छोटे से कोड में, कितने 40 लाइन का कोड कितनी छोटी सी चीज में कर दिया। सो आई होप आपको वर्किंग थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, डोंट वरी अगर नहीं आई हो तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो जब मेरा i 1 है ना और मेरा i लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, मैं लूप के पास आऊंगा और j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और j जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता मैं इसी लूप में घूमते रहूंगा।
जैसे ही मेरी जे की वाली वैल्यू फॉल्स होगी मैं इस लूप से बाहर आऊंगा और अगेन मेरे पुराने वाले लूप के पास, बाहर वाले लूप के पास चले जाऊंगा कि भाई अब अपनी वैल्यू को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये बोलेगा हाँ ठीक है मैं अपनी वैल्यू को 2 कर लेता हूँ। हाँ बोलेगा ठीक है, वापस से चेक करो क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ जी कंडीशन ट्रू है। वापस से एक नई कंडीशन बनी, अगेन मेरी जे की वैल्यू का से स्टार्ट कर दो, 1 से स्टार्ट कर दो। ओके, एंड अगेन ये 5 बार चलेगा, वापस से गोल 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 गोल, फिर ये खत्म होगा। फिर ये बोलेगा कि ठीक है भाई आई की वैल्यू बढ़ा दो, आई की वैल्यू 3 कर दो। अगेन ये 1 से स्टार्ट कर देगा, ठीक है भाई, अगेन गोल 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 5 बार घूमेगा। फिर बोलेगा अगेन आप अपनी वैल्यू बढ़ा लो। ठीक है, फिर ये आप बोलोगे ठीक है आई की वैल्यू हो गई 4, फिर ये गोल 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 घूमेगा। फिर ये बोलेगा कि ठीक है भाई खत्म हो गया हूँ मैं, आप आई की वैल्यू बढ़ा लो, वापस 5 कर दो। ठीक है, फिर ये गोल 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 घूमेगा। फिर ये बोलेगा कि यार अगेन मेरी खत्म हो गई है वैल्यू, अब आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, बाहर वाले को बोलेगा। आप बाहर वाले बोलेगा ठीक है मैं अपनी वैल्यू 6 कर देता हूँ, बट मेरी 6 पे तो वैल्यू खत्म हो रही क्योंकि मैंने कंडीशन क्या दी थी, क्या मेरा 6 छोटा है या इक्वल है 5 के, ना जी, तो रुक जाओ। फिर क्या होगा, हम इस वाले ब्लॉक से भी बाहर आ जाएंगे और रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ फॉर लूप वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड एक और मैं आपको अगर अच्छे से एक और बार समझा दूं तो फटाफट एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में समझाता हूँ, देन हम कोड करेंगे इस चीज़ को, अब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, सो सपोज मैंने जो है प्रोग्राम लिखा फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। ओके, इधर आ गए, एक और फॉर लूप चलाया, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस। अंदर आके मैं बोल रहा हूँ कि भाई j को प्रिंट कर दो। ओके, अब राइटिंग पे मत जाना गाइस। ठीक है, तो बताइए वर्क कैसे करेगा जब i की वैल्यू और ये j की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल i की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, हम लूप के अंदर आ गए, i की वैल्यू 1 हुई, हम लूप के अंदर आ गए, j की भी वैल्यू 1 हो गई। 1 पे सबसे पहला आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये जो लूप है ना ये यहाँ से वापस इसके पास चले गया। अब j की वैल्यू 1 से बढ़ गई, क्या हो गई, 2 हो गई। सो ये जो है अगेन क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ जी कंडीशन ट्रू, 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, अगेन में अगेन इधर से इधर घूम के आया, i की वैल्यू फिर से j की वैल्यू फिर से चेंज हो गई 3। ठीक है, फिर से प्रिंट होगा 3, अभी कंडीशन ट्रू है, फिर से i प्लस प्लस हो गया एक और बार, ये कट के 4 हो गया। एंड अगेन जैसे ये 4 प्रिंट होगा फिर से i की वैल्यू बढ़ा, j की वैल्यू बढ़ा दो तो ये 5 हो गया। फिर से प्रिंट हो गया 5, j की वैल्यू बढ़ा दो, 6 हो गया। 6 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे इतनी वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, इतनी वैल्यू, और ये जो है ये यहाँ से बाहर आ जाएगा इस कंडीशन के बाद, i के पास आ जाएगा, i की वैल्यू के पास जाएगी, i खुद ब खुद जाएगा i अपने पास। ठीक है, i की वैल्यू हो जाएगी क्या 2, i की वैल्यू हो गई 2। नाउ अगेन हम j के पास आ गए, j की वैल्यू क्या है वापस से 1 हो गई है क्योंकि हमारा लूप वापस से रीसेट हो गया। आप मान सकते हो कि रीसेट हो गया, फॉल्स होने के बाद वो वापस ऑटोमेटिकली रीसेट हो गया, आप ऐसा मान के चलो। ठीक है, सो अगेन i की वैल्यू हो गई 2, j की वैल्यू अगेन 1 है, फिर लूप में 1 प्रिंट हो गया, फिर कट हो गया 2 प्रिंट हो गया, फिर कट हो गया 3 प्रिंट, फिर कट हो गया 4 प्रिंट, फिर कट हो गया 5 प्रिंट, फिर 6 पे तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर से रीसेट कर दो j को। ठीक है, अब रीसेट कैसे हो रहा है उसको भूल जाओ, वो आपके काम का है भी नहीं। ओके, देन अगेन i j 3 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। तो आप कुछ इस तरीके से लूप को समझ सकते हो। चलो अब इसको कोड कर लेते हैं एंड आपको सारी डिटेल्स उसमें ही समझा दूंगा। साथ ही साथ जो है आने वाले लेक्चर्स में हम मैट्रिक्स प्रिंट करना भी सीखेंगे। सो बहुत मजा आएगा, ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपके आगे और क्लियर होती जाएगी। इनिशियली आपको मे बी थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, बट आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलो सीधे कोड करते हैं। सो यार वी आर ऑन लेक्चर नंबर 16, कंटिन्यू करते हैं कोडिंग वाले पार्ट को। तो यार यहाँ से जो है मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ये होने वाला है लेक्चर नंबर 16। तो लेक्चर नंबर 16 एंटर दबाते हैं एंड रीनेम करना पड़ेगा, एक डैश लग गया। ठीक है, नाउ सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, हम जो है नेस्टेड लूप के बारे में सीखने वाले। तो एक फाइल क्रिएट करता हूँ नेस्टेड लूप्स डॉट जावा के नाम से, ये मैंने क्रिएट कर दी है। एंड ये पब्लिक स्टैटिक क्या है ये हम समझेंगे बाद में, बट फिलहाल के लिए क्लास क्या होती है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसका यूज़ क्यों करते हैं ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, एंड ये आपको चेक करना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी बार बात करी है इसकी। एंड 30 40 मिनट्स के लेक्चर्स है इसके ऊपर।
चेकआउट कर लेना। सो हमें क्या करना है, हमें जो है एक लूप से 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है। 1 2 3 4 5, फिर 1, एक सेकेंड, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 1 2 3 4 5। ओके, कुछ इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। सो प्रोग्राम बिगिंस, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आउटर फॉर लूप को डिक्लेयर करेंगे, आउटर फॉर लूप। ओके, तो फॉर लूप लिखा, एंड i इक्वल्स टू 0 या 1 ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, एंड i लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चलाना है मुझे, ये जो है, ये जो आउटर फॉर लूप है, ये बाहर के 5 टाइम चलेगा, मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ये 3 ये 4 ये 5। तो मुझे कितनी बार, कितनी रो चाहिए, 1 रो, 2 रो, ठीक है, तीसरी रो, चौथी रो, और ये 5वीं रो, तो 5 बार चाहिए मुझे। तो मैंने 5 लिखा और i प्लस प्लस कर दिया। नाउ मुझे कितने नंबर प्रिंट करवाने हैं, मतलब कितने कॉलम्स, कॉलम्स का मतलब है ये 1 ये 2 ये 3, सॉरी ये तो रो है। ओके, कॉलम का मतलब है 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। आप इसको जो है एक टाइप का बक्सा समझ सकते हो, जिसके बीच में ये जो नंबर्स लिखे उसके बीच में लाइनें बनी हुई है। सो ये वाला जो पार्ट है जो हमारा यू में जा रहा है, ये हमारा जो होता है रो होता है, और जो अपर साइड से नीचे की तरफ जा रहा है ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। सो फॉर लूप एंड j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड j प्लस प्लस, सिंपल। अब हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्या प्रिंट करना है, j प्रिंट करवा दो, खत्म हो गया। और ये जो है ये हमारा इनर फॉर लूप होता है। ओके, इनर फॉर लूप। अब हम रन करके देख लेते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। ओके, सो ये देख सकते हो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, जो हमने पेपर पे देखा था। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें जो है ऐसा प्रिंट करवाना है। तो सिंपली क्या करो, लाइन चेंज हो रही है, देखो जैसे ही 1 प्रिंट हो रहा है मेरी लाइन चेंज हो रही है, तो मुझे लाइन चेंज नहीं करवानी है। मेरी लाइन कब चेंज होनी चाहिए, जब मेरी i की वैल्यू बढ़े। जब मेरा i2 होगा तो मेरी लाइन चेंज होनी चाहिए, जब मेरा i3 होगा तो मेरी लाइन चेंज होनी चाहिए। तो सिंपली इधर से लाइन वाला पार्ट हटा दो, ठीक है, ln वाला ln लिखा हुआ है वो हटा दो। सो एक काम तो ये हो गया। तो इससे क्या होगा, ऐसा तो प्रिंट हो जाएगा, बट क्या होगा, ये अगली वाली को भी इसके आगे प्रिंट कर देगा। तो हमें तो ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मेरा j खत्म होता है मुझे लाइन चेंज करनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरी खाली जो एक लाइन है बस उसको चेंज कर रहा है। जैसे ही मेरा j एग्जीक्यूट होकर खत्म होगा, यहाँ से इसके बाहर ही आएगा, इस पार्ट के बाहर आएगा, लाइन चेंज होगी, फिर ये अगेन i के पास जाएगा, बोलेगा i अपनी वैल्यू बढ़ा लो, ठीक है। फिर i वापस अंदर आएगा, ये 5 बार चलेगा, फिर से लाइन चेंज होगी, फिर से अगेन ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो अब देख सकते हो, अब देखो कैसा वर्क कर रहा है। ओके, क्या प्रिंट, क्या गलती होगी, नहीं यार ये सही है, नो इशू। ये देखो हो गया प्रिंट, प्रॉपर हुआ एकदम जैसा हमने ऊपर। भैया बीच में स्पेस चाहिए, बीच में स्पेस चाहिए, इधर प्लस लिखो, इधर स्पेस दे दो, इधर जो है स्पेस दे दो, एंड इधर प्लस दे दो। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है आप स्पेस अपने हिसाब से दे सकते हो, तो आपके ऊपर कितनी स्पेस आपको देनी है। एंड या हमने प्रिंट करवा लिया। अगर आपको ये स्पेस ज़्यादा लग रही है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इधर से इसको हटा सकते हो, एंड ये फिर बिल्कुल ऊपर वाले जैसा दिखेगा जैसे ये हमने लिखा है, ठीक है। सो ये कुछ हमने प्रिंट करवा लिया है, एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको डाउट हो रहा है सो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक और बार लेक्चर लेने को भी तैयार हूँ, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ जाएगा सो फिर हम आगे के काफ़ी सारे लेक्चर्स जो है बहुत चुटकियों में करेंगे, ठीक है। और ये जो जनरली हमने प्रिंट करी है ना, ये मैट्रिक्स होती है। अब मैट्रिक्स क्या होती है वो अगले लेक्चर में फिर से समझेंगे। एंड मैट्रिक्स में प्रॉपर आपको रो कॉलम के फॉर्मेट, जो मैंने रो और कॉलम की बात इधर करी है ना, उस फॉर्मेट में समझाऊंगा। सो अगर आपको वो रो कॉलम वाला फंडा समझ में नहीं आया तो उसको भी छोड़ दो, बस आई होप आपको इतना वाला पार्ट समझ में आया हो।
ये प्रिंट एलन क्यों हटाया, क्योंकि हमें जो है सेम लाइन में चाहिए। अगर मान लो मैं आपको जैसा बोलता है कि मुझे 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 ऐसा चाहिए, सो फिर आप एलन लिखो और इधर कुछ मत लिखो। बट अगर आपको सीधी लाइन में चाहिए सो हमें जे की वैल्यू जब तक खत्म नहीं हो रही तब तक चलाते जाओ, और फिर जैसे ही जे खत्म होता है एक बार लाइन चेंज कर दो, एंड आई की वैल्यू फिर 2 हो गई, फिर अंदर आएगी, फिर वैल्यू चेंज होगी, फिर यहाँ से चलेगा। सो इस तरीके से जो है आप ये चीज़ कर सकते हो। कोड को आप मेरे गेटअप से एक्सेस कर लेना, नोट्स की लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। सो दोनों ही चीज़ें मैं डाल दूंगा गेटअप पे। डू चेक इट आउट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।